वो कब से बैठा हूं मैं इंतजार में, वो कब से बैठा हूं मैं इंतजार में, झूठा वादा ही कर कोई प्यार में, क्या सितम है सनम तेरे सर की कसम, याद चाहे न कर तू मुझे गम नहीं, हाँ मगर भूल जाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में खासकर चूंकि बचे हैं अब 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अलजेब्रा में यानी बीज गणित में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए एलपी टेक्नीशियन वाले छात्रों को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परीक्षा हॉल में अलजेब्रा से बस इतना पढ़कर जाना जरूरी है। कितना? सबसे पहले आइए, यह फॉर्मूला आपको आना चाहिए बाबू। अगर यह फॉर्मूला नहीं आता है तो आप एक क्वेश्चन कम बनाओगे, यानी अलजेब्रा के ये प्रश्न आएंगे और छूट जाएंगे आपसे। तो इनको आपको याद करके ही पहुंचना है एग्जाम में, और ये बहुत सिंपल है। एक नजर में आपको दिखाता हूं, आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो, ए स्क्वायर प्लस 1/a² के लिए क्या है? ए प्लस, ये जो वैल्यू देगा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर करके 2 घटा देना है बस। और अगर ए माइनस 1/a दिया हुआ है मान, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। आप जैसा कि जानते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ए प्लस 1/a बराबर अगर 5 है तो आगे अगर आपसे पूछ देता है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा, यहां प्लस देखे तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटाइए, यानी 5 के स्क्वायर 25 में से 2 घटाइएगा, आपका आंसर 23 होगा। लेकिन इसी में अगर सवाल ऐसा कुछ होता कि ए प्लस ना होके ए माइनस होता बाबू, तो आप जानते हैं ए माइनस 1/a बराबर कितना है, मान लो 5। तब पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर होगा, लेकिन यहां माइनस है तो प्लस 2 करेंगे, 25 और 2 27 होगा इसका आंसर। तो इस फॉर्मूले से यह सवाल का जवाब हम देते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सवाल आता है एग्जाम में। ए स्क्वायर माइनस 1/a² के लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। ए और इसको बोलेंगे बी, इसको ए और इसको बी। आप ये बात जानते हैं, पहले से आप जानते हैं। आप क्या जानते हैं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। मैं इसकी बात कर लूं तो आप इतना बात जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हम एक बार इनको जोड़कर और एक बार इनको घटाकर लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि कभी भी हमको अगर ए प्लस 1/a बराबर दे दिया, मान लो 3 दे दिया, और तब पूछ दिया जाए हमसे, तो पूछ दिया जाए कि पहले ए स्क्वायर माइनस 1/a² का मान क्या होगा, ये बताइए। यहां इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ना या 2 घटाने की गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं स्पेशल ये बात बता रहा हूं, क्योंकि जब यहां प्लस रहता तभी आप इसको स्क्वायर करके 2 जोड़ने और 2 घटाने की सोचते। यहां वो बात नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 1/a और एक बार लिख सकते हो ए माइनस 1/a। जैसा कि आप देख रहे हो यही फॉर्मूला है। तो ए प्लस 1/a का मान पता है 3, तो 3 रख दिया, लेकिन ए माइनस 1/a का मान आपको नहीं पता है। इसके लिए आपको हम ट्रिक बता देते हैं, रूट अंडर करो और ए प्लस 1/a का मान पता है ना, तो उसका स्क्वायर करिए। यहां माइनस में है तो -4 करिए। अगर ये प्लस में रहता, माइनस में मान देले रहता और प्लस वाला का पूछता तो +4 करते। माइनस वाला का निकालना है तो -4, प्लस वाला का निकालना है तो +4। ये हो गया 3 गुना 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, यानी 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल की बात करें, इस फॉर्मूला का एनालिसिस हो चुका है।
बाकी आप इसके लिए भी जानते होंगे ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू के लिए ऐसे क्यों लिखते हैं। आपको पता है कि अगर a प्लस वन बट्टा ए बराबर हमने 4 लिख दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का मान क्या होगा। याद रहे यहां प्लस है तो प्लस में पूछा जाए, माइनस रहे तो माइनस में पूछा जाए। अब ये काम हम लोग करते हैं, सिंपल काम क्या करते हैं कि जो मान दिया उसका क्यू करते हैं, यानी 4 का क्यू करते हैं बाबू, यानी जो मान दिया उसका क्यू करते हैं और फिर जो मान दिया है ना उसी में 3 से गुना करते हैं और देखते हैं यहां प्लस है तो यहां माइनस कर लेते हैं। उल्टा काम, 64 में से 12 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 52 और ये आपका जवाब हो चुका है। सेम उसी तरीके से यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला था तो माइनस होगा, रिवर्स काम हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका ये चारों हो चुका आपका। अब इसको 5 वाला याद करके जाना है। देखो ये भूल जाओगे आप, लेकिन मैं इसके लिए आपको टेक्निक बता देता हूं, याद रहेगा। पहली बात की 5 लाना है तो 5 लाने के लिए 3 और 2 का गुना होगा तभी 5 होगा। जैसे कैसे, जैसे बेस समान हो a के पावर 3 और a के पावर 2, तो बताइए a के पावर 5 होगा कि नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें जब गुना होता है तो एक्स्ट्रा में प्लस में a प्लस वन बट्टा ए आ जाता है, इसीलिए माइनस किया गया a प्लस वन बट्टा ए। कहने का सेंस ये है कि जब कभी a के पावर 5 प्लस वन बट्टा ए के पावर 5 निकलना है तब पहले सोचना ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू है, ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर गुना करेंगे, सोचेंगे कि ई वाला गुना होके हो जाएगा, बेस समान गुना में पावर जुट जाएगा, 3 2 5 ये आ जाएगा 5 और एगो बिना पावर की इसमें से घटा देना, यहाँ प्लस है तो घटा देना है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 7 वाला है, 7 वाला को भी याद रख लीजिए क्योंकि पावर 5 वाला तो पूछता ही है, 7 वाला भी आएगा। तो ये वाला ये देखिए क्या करना है, 4 3 7 होता है तो 4 वाला 3 वाला हो गया काम, यहां चिन्ह छूट गया है, ये प्लस ही रहेगा। अब देखिए अब क्या करना है, 4 3 7 होता है लेकिन एगो बिना पावर वाला यानी ए प्लस वन बट्टा ए माइनस कर देना है, बस हो गया। अब जरा देखिए तो कई सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए सवाल, यहां देखिए x प्लस वन बट्टा एक्स का मान 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 घट जाएगा, आपका आंसर 7 हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर हमने 7 कर लिया। देखिए x प्लस वन बट्टा एक्स का मान है 42, तो एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान क्या करेंगे, आप 42 का क्यू करेंगे तो स्क्वायर क्यूब वाला में हम सिखाए हुए हैं क्यू का कैसे होता है, 42 का क्यू करेंगे और 42 को 3 से गुना करेंगे और घटाएंगे, यानी कि लास्ट में होगा 2। कैसे, 42 का जब क्यू करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, लास्ट में 8 होगा और इसमें 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 होगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2, लास्ट में 2 किसी और ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी में है, आंसर हो चुका है। आपको यह बात ध्यान रख के जाना होगा, a प्लस वन बट्टा ए का मान -6 है, इतना का मान पूछा है, प्लस में है प्लस में पूछा है, 6 का क्यू होता है 216, लेकिन क्यू करेंगे तो माइनस में 216 होगा और फिर 6 है ना माइनस में, इसको 3 से गुना कर देना है और याद रहे यहां प्लस दिख रहा है तो इसको माइनस करना है, नहीं उल्टा काम, ये माइनस में 216 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 18, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 198, बात खत्म है। ये चीजें करके जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि बेमतलब की बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं। आपके पास अब वो टाइम नहीं है जिसमें आप जाके पूरे सिलेबस अभी से पढ़ने जाओगे, इतना समय नहीं है आपके पास, इनको देख के जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन x का मान इतना है तो x माइनस वन बट्टा एक्स का मान कितना होगा, बाबू देखो इसका वर्गों का अंतर 1 होगा हमेशा, देखो 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 3, 4 में से 3 घटा 1, तो जब x का मान आपको दे दिया है 2 माइनस रूट 3 ना, तो जब इसको पलट दोगे तो 1 बट्टा एक्स होगा, क्योंकि इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 होगा, तब पलट दोगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, बस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब बात बनी कि जोड़िए तो x और 1 बट्टा एक्स जोड़ दीजिएगा ना, तो जोड़ दीजिए तो बात खत्म, 2 आ 2 हो गया 4, अगर जोड़ दीजिएगा तो 4, लेकिन घटा दीजिएगा तब क्या होगा, अगर इसको हम घटा देते हैं, एक बार गौर करिए, अगर ये 2 माइनस पहले हमें दिए हुए हैं मान 2 माइनस रूट 3 और यहां पर आ जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 3, कैसे, बस चिन्ह इसको पलटेंगे, इसका चिन्ह बदल गया,
अब घटाएंगे तो x में से 1/x घटाएंगे, यानी ये तो 2 माइनस √3 पहले से है, ये घटने जाएगा तो -2 माइनस √3 हो जाएगा, ये गया बात खत्म। माइनस में हो गया 2 गो √3, तो माइनस में 2 गो √3 हो गया। आपका आंसर माइनस में 2 गो √3 ऑप्शन बी में है जी। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक बात बताया, क्या बताया था पता है कि x + 1/x का मान कुछ दे दे और x - 1/x का मान पूछे तो माइनस में लाना है, x - 1/x का मान लाना है तो रूट अंडर जो मान दिया उसका स्क्वायर करिए। √29 दिया है तो इसका स्क्वायर करना है, अब माइनस में लाना है तो -4 करना है, प्लस में लाना रहता +4 करते। स्क्वायर से रूट कटता है, 29 में से 4 जाएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये करके जाना है, एक नजर देख के जाना है बाबू, तब देखो एग्जाम में मजा आएगा। अब अभी थोड़ा देर पहले जब ये सवाल को मैंने बताया तो इस सवाल को आप उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे ये बात को समझो। यहां p का मान इतना है, p² + 1/p² का मान, जब p का मान इतना दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 5 - 2√6, ठीक है, तो 1/p का मान निकाल लो, बस इसके चिन्ह बदल दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका अंतर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 है, इसका वर्ग करूं, दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, 5 का स्क्वायर हुआ 25 पक्का, इसका वर्ग करो तो 4, इसका वर्ग 6, 4 × 6 = 24, इसका अंतर कितना आया 1, रहेगा ही, ऐसे ही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये देखो 5 + 2√6 हो गया। अब हमको जो निकालना है p² + 1/p² का मान, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, p + 1/p को जोड़ लेते हैं, जोड़ने से ये गया बात खत्म, 5 × 5 = 10 हुआ। अब आप ही बताओ ना इसका आंसर कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है, चुटकी बजा के। p + 1/p = 10 है, तो आपको अगर निकालना है p² + 1/p² यानी 10 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, 100 में से 2 घट जाएगा तो 98, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई कष्ट की बात ही नहीं है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। अब देखो a - 1/a = 6 है, a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 का मान पूछा गया। पहली बात कि एक बार जब स्क्वायर करके लाओगे a² + 1/a² का मान आएगा, वो कैसे आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, इधर माइनस है तो 2 जाकर जुड़ जाएगा, 36 और 2 हो जाएगा कितना 38 हो गया। अब आपको यहां पर जाना है, 4 पर जाना है, तो इसका एक बार और स्क्वायर होगा, तो 38 का स्क्वायर करिए, 38 का स्क्वायर करिए, 38 का स्क्वायर करके यानी एक बार इसका स्क्वायर करोगे तब आप पहुंचोगे 4 वाला पर। तो इनका अब यहां प्लस है तो उधर -2 हो जाएगा। 38 का स्क्वायर कितना होता है, तो 38 का स्क्वायर हो जाता है आपका 1400, 8 के स्क्वायर 64, 1444 अब -2 तो 1400 कितना हो जाएगा 42, 1442 हो जाएगा, और ये आपका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। तो ये चीजें करके जाना है, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। अब देखो इनको कैसे करते, ये सारा टाइप एक नजर देख के जाओ, और मैं अभी 4 दिन लगातार ये करवाऊंगा, आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा। देखो a+ यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, गौर करना मेरे दोस्त, यदि a + 1/a = -3 तो इतना का मान क्या होगा। अब ये 6 वाला में लेके जा रहा है, तो या तो पहले इसका q का मान निकालो तब स्क्वायर करो, या स्क्वायर करके q कर लो, आपको जो मन है। तो पहले अगर मैं स्क्वायर में ले लेता हूं इसको, a² + 1/a² का मान, तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो 7 आएगा। अब आपको इसका पावर 3 करना है, तो इसका पावर 3 करिएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसका पावर 3 करिएगा तो 3 दूना 6, पावर में पावर गुना होता है तो 6 हो जाएगा। तो 7 का क्यू करेंगे 343, और 7 में 3 से गुना करके घटा लेंगे, 343 में से घटा देंगे 7 का क्यू 21। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 आपका आंसर। बाबू 322 इसका कहां पर है, यहां पर है, ऑप्शन बी में है इसका जवाब। क्या आप इसको उड़ा देंगे ऐसे? हाँ, ये देखिए, अब इन ई टाइप को भी देख के जाना है। अब ये देखो क्या है, x के पावर 4 है और x के क्यू में पूछा है, गड़बड़ कहां है,
पहले इनको नीचे आना होगा, पावर को उतार के नीचे लाना है। x के पावर 4 प्लस 1 बट्टा x के पावर 4 बराबर कितना है 194। ऐसा जब भी कभी पावर 2 पावर 4 ऐसे करके दिया हुआ रहेगा वैल्यू, तो आपको यह बात जरूर सोचना पड़ेगा कि यहां 2 जोड़ दे कि 2 घटा दे कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए मुझे। इसमें 2 जोड़े कि 2 घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आप कहिएगा सर इसमें 2 जोड़िएगा ना तो 196 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल 14 होता है बाबू। 2 जोड़ने से मिला है तब प्लस का ही चिन्ह रखिए और पावर को आधा कर दीजिए। पावर को क्या कर दीजिए आधा। अब सोचिए कि अब इसमें 2 जोड़े कि 2 घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। मैं इसको दूसरा कलर से लिख देता हूं ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो, हालांकि मिटा तो मैं अभी ही दे रहा हूं। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, कितना आएगा 16। अब आप सोचो कि 16 आ गया ना तो 16 का वर्गमूल होता है 4। आप पावर को अब आधा कर दो, पावर आधा हो गया बस। अब अगर आपको q का मान निकालना है यानी x³ प्लस 1 बटा x³ का मान निकालना है, ये कोनो बड़ी बात नहीं। 4 का q करना है 64, 4 में 3 से गुना करना है, इसको घटा देना है। 64 में से 12 गया तो आ गया आपका आंसर 52। और 52 कहां है बाबू, तो 52 आपका आंसर है यहां पर ऑप्शन सी में। हो गया। यही कहानी। प्रैक्टिस करने के लिए कितनी टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। अब इनको कैसे हल करोगे, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक नजर तो आपको यह भी जानना पड़ेगा बाबू कि ये वाला बात आपको मैंने पीछे पढ़ाया था अलजेब्रा जब हम पढ़ाए थे कि जब आपको पता होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होता है बताता हूं मैं। a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर भी 3abc होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो या कह के लिखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ इधर बुला लेंगे तो माइनस में 3abc हो जाएगा, बराबर के उधर 0 बचेगा। तो जब ऐसा कोई 3 संख्या का योग 0 हो जाए, ऐसा कैसे होगा, तो कोई एक संख्या प्लस में होगा या 2 संख्या प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, या एक संख्या अकेले माइनस में 2 गो प्लस में, या 2 गो संख्या माइनस में एगो अकेले प्लस में, तब 0 होगा। जैसे मान के चलिए हमने a का मान 1 लिया, b का मान 2 लिया और c का मान -3 ले लिया, तो जोड़ने से 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर पूछ दिया जाए कि a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान -3 है, तब कह देगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, डायरेक्ट कहेंगे आंसर 0। अब यहां से बात करोगे तो देखो एलसीएम लो yz zx xy का, तो है 3 एगो चीजें है xyz है। अब yz से yz कटेगा, x से ऊपर गुना होगा तो x³ होगा, प्लस zx से zx कट जाएगा, y से गुना होगा ऊपर तो y³ हो जाएगा, प्लस xy से xy कटेगा, z से गुना होगा z³ हो जाएगा। अब एगो बात बताइए, यहां पर दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यानी जब दिया जब इतना बराबर 0 रहेगा तो अगर q वाला का मान तो 3abc होगा, उसी तरह इसका मान क्या होगा 3xyz ऊपर में, नीचे में xyz है बाबू, xyz कट गया, आपका आंसर 3 आ गया। 3 कहां पर है तो ऑप्शन ए में है, बात खत्म। अब आ जाइए उसी तरीके से नीचे वाले को रगड़ सकते हैं हम लोग, इसको भी वैसे ही रगड़ा जाएगा। कैसे रगड़ा जाएगा जरा गौर करिए। अब बताइए a³ प्लस b³ प्लस c³ दे रहा है, इस पूरे को a कहिए, इस पूरे को b कहिए, इस पूरे को c कहिए, जोड़ के देखिए प्लस a माइनस a 0 हो जाएगा, माइनस b प्लस b 0 हो जाएगा, माइनस c प्लस c 0 हो जाएगा। यानी ऊपर a पूरे को a पूरे को b पूरे को c कह रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो 0 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc हो जाएगा। तो 3abc का मतलब ये वाला 3abc, यानी कि a माइनस b, उसके बाद b माइनस c, उसके बाद c माइनस a, ये हो गया 3abc। नीचे की बात करिए तो नीचे तो वही बतवा है, 3 इंटू क्या है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a है। ये है बाबू हमारा c माइनस a। अब बताइए c माइनस a, इससे ही पूरा एक बार में ना खत्म हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, हमारा आंसर ऑप्शन ए को हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इसको ना अब एक चीज और सीख लेते हैं यहां पर नया। मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया, एक बात बताया
कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे तब हम कहते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। ऐसा होगा तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ते हैं और किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तब हमको क्या करना होता है, तब हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या करना होगा, तो 0 मत लिख देना। इसके लिए होता है बाबू सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो बड़का ब्रैकेट और अंदर में लिखाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा सीधा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये बात समझिए। इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, 0 नहीं है। अगर यहां 0 रहता तब लास्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा, डायरेक्ट 0 हो जाता। लेकिन ऐसा बात नहीं है क्योंकि यहां 9 है, यहां 0 नहीं है। तो एक फॉर्मूला और आपको याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये याद ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान है 29, तो इधर लाके 29 घटा देते हैं, 29 को घटा दिया, 29 घटा दिया। अब इधर बच गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। गौर करिएगा 11 में से 9 गया तो 2, यानी यहां हो गया 52, 52 को 2 से काट दिया तो सीधे आ गया 26, यानी हम ये कहें कि सीधा यहां से उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको उड़ा दिया 26 हो गया क्योंकि कट गया। तो 26 बराबर आपका हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना, इसको भी और इसको भी। बस अब एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता है 9, यहां 9 रख दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे दिया है आपको 29, 29 रख दीजिए, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है 26, यहाँ 26 रखिए। अब 9 गुना यहाँ 3 आया तो 9 तिहाई कितना होता है 27। आपका आंसर मिल चुका है और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ना। तो क्या ऐसे ही इस सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं? सेम टाइप का सवाल है, यहां भी 0 नहीं है, इसी फॉर्मूले से बनेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 78 दिया है, इस बार आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालना होगा, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इतना अलजेब्रा को पढ़कर ही जाना एग्जाम में, अभी आप पूरा अलजेब्रा नहीं पढ़ के जा सकते, एग्जाम में इसी से सवाल आता है। चलिए कल मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर में, और सारे चैप्टर को हम कोशिश करते हैं 5 दिन में जितना ज्यादा हो सके करवा दूं आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।